दोस्तों, ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई की मौत का बदला अब ईरान ने लेना शुरू कर दिया है। यूएस के मिलिट्री बेसेस ध्वस्त कर दिए गए हैं, साथ ही साथ बीच समंदर में शिप पर हमला किया गया है। क्या कुछ हुआ है अब तक सब जानेंगे। हमारे साथ भरत जी हैं। भरत जी, ईरान ने बदला लेना शुरू कर दिया है, क्या कुछ चल रहा है? ईरान ने भीषण हमला करना शुरू कर दिया है और जिसकी पहली तस्वीर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, ये राजधानी तेल अवीव है, ये इजराइल का तेल अवीव है और तेल अवीव में सायरन गूंज रहे हैं, चारों तरफ सायरन की गूंज है। अब तमाम सारे हमारे साथी पत्रकार यहाँ पर मौजूद हैं, सबको बंकर के भीतर जाने के लिए कह दिया गया है। सब बंकर के भीतर है, एक भी नागरिक आपको यहाँ दिखाई नहीं देगा, न छत पर, न बालकनी पर, न कहीं और। बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ है, मरघट जैसा सन्नाटा तेल अवीव में छाया हुआ है इस समय। और ये उसके बाद है जब खामनेई को मार गिराने की बात कही गई, उनकी हत्या करने की बात कही गई कि उनकी हत्या हो चुकी है। उसके बाद ईरान की तरफ से धमकी आती है, ईरानी आर्मी की तरफ से धमकी आती है कि हम ऐसा हमला करेंगे, अक्षरशः पढ़ते हैं, ऐसा हमला करेंगे जैसा कभी भी नहीं हुआ होगा। मैं आपको अक्षरशः पढ़ के बताता हूँ कि क्या क्या कहा। तब तक आप ऑडियो सुनाइए, कितना भयानक और ऐसा लग रहा है कि जैसे मरघट जैसा यहाँ सन्नाटा पसरा हुआ है। ये है इजराइल, ईरान की एक धमकी के बाद ये है असर। और इसके बाद ताबड़तोड़ मिसाइलें भी गरजी और बरसी हैं, वो भी हम आपको दिखाएंगे। वो क्या कहा है ईरान ने, क्या कहा ईरान ने? कहा IRGC जो इनकी आर्मी है ईरान की, उसने कहा है, अक्षरशः पढ़ करके बताता हूँ, उसने कहा है कि इजराइल और अमेरिका के खिलाफ इतिहास का सबसे भीषण आक्रामक अभियान चलाने की हम कसम खाते हैं और ये आज ही शुरू होगा, ये कहा गया है ईरान की तरफ से। और उसके बाद से इजराइल तैयारियों पर तैयारियों के वीडियो जारी कर रहा है। आप ये तस्वीर देखिए, ये इजराइल ने एक वीडियो अभी जारी किया है। इजराइल ने कहा है कि ये वो तब की तस्वीर है जब हमने खामनेई को मार गिराया था, 30 मिसाइलें मारकर। इसी के नीचे, इसी बिल्डिंग में खामनेई मीटिंग कर रहे थे, तभी हमने उनको मार गिराया। ये इजराइल की तरफ से वीडियो जारी किया गया। आगे ये देखिए, ये वो तस्वीर है, इस तस्वीर को आपको देखना चाहिए। ये वो तस्वीर बताई जा रही है कि यहाँ पर खामनेई बैठे हुए थे और ये पहले की तस्वीर है कि बिल्डिंग ऐसी दिखाई देती थी और ये हमले की बाद की तस्वीर है। ये भी इजराइल की तरफ से जारी की गई तस्वीरों में से एक है। लेकिन अब बारी आती है तेल अवीव की, जो अभी हम आपको तस्वीर दिखा रहे थे, सायरन बज रहे हैं। तेल अवीव ही नहीं, इजराइल के तमाम सारे शहर, जितने डॉटेड बिंदु आप देख रहे हैं, तेहरान टाइम्स की ओर से ये खबर जारी की गई है कि इतनी जगहों पर, इतनी जगह निशाने पर हैं, मिसाइल के निशाने पर हैं ईरान के, और इन सब जगहों पर रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। और इसी बीच बड़ी खबर जो निकल करके आई, महिमा जी, बड़ी खबर निकल करके ये आई कि ओमान में एक जो ऑयल का टैंकर है वो निस्तो नाबूद कर दिया गया है, उसको डुबो दिया गया है। ईरान की तरफ से जो मिसाइलें हैं, मिसाइलों ने इस टैंकर को तबाह कर दिया है। तस्वीरें आपके सामने हैं, डूबता हुआ जहाज आपको दिखलाई दे रहा है। पानी से लेकर जमीन तक, जमीन से लेकर आसमान तक ईरान खाड़ी के देशों में कहर बनकर टूट रहा है। और ख़ास तौर पर खामनेई की मौत के संदेश के बाद ऐसा लगता है जैसे ईरान खाड़ी के देशों में सब कुछ बर्बाद करने और मिटा देने के जुनून से उस हिसाब से निकला है। ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर देखिए। इस तस्वीर में आप देखेंगे कि ड्रोन किस तरीके से आता है और आकर के इस इमारत में घुस जाता है और एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक हमले की ऐसी तस्वीरें आ रही हैं। ये बहरीन की तस्वीर है जो हम आपको अभी दिखला रहे थे। बहरीन से जब आगे बढ़ेंगे तो आगे आपको देखने को मिलेगा कि किस तरीके का डैमेज हुआ है, किस तरीके का नुकसान हुआ है, वो भी आपको ये CNN के हवाले से हम आपको यहाँ पर दिखला रहे हैं कि CNN ने ये रिपोर्ट जारी की है और CNN के हवाले से बताया गया है कि इजराइल में किस तरीके की चीज़ें यहाँ पर इस समय दिखलाई दे रही हैं। खैर, इसके आगे बढ़ेंगे और इसके आगे जब बढ़ते हैं तब हम पाते हैं महिमा जी कि इस समय हालात बिल्कुल भी
ठीक नहीं है। और कतर के भीतर किस तरीके से मिलिट्री बेस को तबाह किया गया उसका वीडियो यहाँ पर सामने निकल करके आया है। ये कतर का इलाका है और कतर में यहाँ पर मिलिट्री बेस के ऊपर एक ड्रोन से हमला, कामकाजी ड्रोन है, और वो यहाँ से आता हुआ दिखलाई देता है और ये ड्रोन यहाँ से आता है और यहाँ पर ऐसे गिर जाता है। और यहाँ पर लोग वहाँ पर आवाज़ करते हुए, जो वहाँ के रहवासी हैं, बाशिंदे हैं, वो इस तरीके से आवाज़ करते हुए दिखलाई देते हैं। और तमाम सारी ऐसी फुटेजेस हैं यूएई की जैसे ये फुटेज है, दूर से ही दिखाइएगा, ज़्यादा तोड़ फोड़ यूट्यूब पर नहीं दिखा सकते हैं, हमले के ऐसे वीडियोस नहीं दिखा सकते हैं, लेकिन आप दूर से दिखला सकते हैं जिससे कोई विचलित ना हो या जिससे किसी को कोई क्षति ना पहुंचे। आप लाइट बंद करके दिखलाइए, दिख जाएगा। अनुज, लाइट बंद करके दिखलाइए एक बिल्डिंग के ऊपर किस तरीके से हमला हुआ है। और सिर्फ यूएई के भीतर तमाम जो इनके एयर बेसेस हैं, तमाम हवाई अड्डे हैं, उन हवाई अड्डों पर ईरान ने हमला बहुत तेज़ी से जारी कर दिया है, बहुत तेज़ी से हमले करने शुरू कर दिए हैं, क्योंकि अमेरिका ने इस बीच में यूएई के भीतर अपने कई सारे सैन्य ठिकानों को स्थानांतरित किया। यूएई के जो एयरपोर्ट्स हैं उनमें जो है अपने सैन्य ठिकानों को रखा। ऐसी खबर ईरान के पास पहुंची और ईरान उसके बाद से लगातार हमलावर है। ईरान ये बिल्कुल नहीं देख रहा है कि यूएई में बेस है, कतर में बेस है, सऊदी में बेस है, जहां भी जिस जगह पर भी यूएस का मिलिट्री बेस उनको लग रहा है कि है, उनके पास खबर आ रही है, वहाँ हमला कर रहे हैं, वहाँ मार रहे हैं। बहुत सारे लोग ये सवाल कर रहे हैं कि अरे ये तो मुस्लिम कंट्री है ईरान, इसने क्यों मार दिया बम कतर के ऊपर, या इसने क्यों मार दिया मिसाइल मार दी दुबई के ऊपर, क्यों एयरपोर्ट के ऊपर मिसाइल मार दी। इसका जवाब ये है कि ईरान जिन जिन जगहों पर हमला कर रहा है मुस्लिम कंट्रीज़ के भीतर, वो जगहें उसको ये चिन्हित की हैं उसने कि यहाँ पर मिलिट्री बेस हैं या फिर सैन्य ठिकाने हैं या सैन्य लोगों के दफ्तर हैं या गुप्त अपने ठिकाने बना रखे हैं, CIA और मोसाद वगैरह, वहाँ पर ये लोग बम मार रहे हैं, वहाँ पर ये लोग एक के बाद एक हमला कर रहे हैं। जैसे एक हमले की बानगी यहाँ आप देखेंगी, आकाश में उड़ता हुआ धुआं आपको बिल्कुल साफ तौर पर बताएगा कि क्या ईरान की तरफ से कहर किस तरीके से बरप रहा है, किस तरीके से यहाँ पर बम चल रहे हैं, किस तरीके से मिसाइलें बरस रही हैं और लोग जान बचा रहे हैं, चाहे इस तरफ के हों, चाहे उस तरफ के हों, चाहे ईरान के हों, चाहे इजराइल के हों, लोगों का हर तरफ वही हाल है। महिमा जी और आगे बताते हैं कि तेहरान के भीतर, ईरान के भीतर और तमाम सारे अलर्ट्स की जो तस्वीरें हैं, पिक्चर्स हैं, वो भी जारी की गई हैं, वो भी यहाँ पर आप बिल्कुल क्लियर कट देख सकती हैं। तो मसला ये है कि मोजतबा खामनेई, जो खामनेई के बेटे हैं मोजतबा खामनेई, उनके हाथ में कुछ बागडोर आई है और अमातुल्ला आराफी, जिनको खामनेई की जगह पर सुप्रीम लीडर घोषित किया जा चुका है, क्योंकि उनके बेटे मोजतबा खामनेई को सुप्रीम लीडर सुबह ये खबर आई कि घोषित किया जाएगा, कर दिया गया है, ये खबर आ गई। लेकिन उसके बाद ये खबरें आई कि आयतुल्ला खामनेई के बाद अगर उनके बेटे को बनाया जाता है, क्योंकि जनता को विद्रोह करने के लिए पहले से ही इजराइल और यूएस पहले से ही प्रेशर कर रहा है कि आप विद्रोह करिए, खामनेई की सत्ता शासन को इनको हटाइए, उखाड़ फेंकिए, हमारे साथ आइए, हम नया ईरान बनाएंगे, फलाना करेंगे। तो कहीं लोगों के भीतर ये विचार जन्म न लेने पाए कि खामनेई के बाद उनके बेटे, उनके बाद बेटे के बाद उनके बेटे, ये लेगेसी नहीं चलने पाए, इसलिए आयतुल्ला आराफी को ईरान का नया सुप्रीम लीडर घोषित किया गया है। ये अभी अभी की बड़ी खबर है और अभी अभी की बड़ी खबर ये है कि हमले ईरान ने बहुत भयंकर तरीके से तेज़ कर दिए हैं। जितनी वेबसाइट्स, जितना आप विदेशी चैनल, वेबसाइट्स, विदेशी मीडिया को आप देखते हैं, फॉलो करते हैं, खबर 100 की रफ्तार से बदल रही है। अभी इस बिल्डिंग पर हमला, अभी तेल अभी पर हमला, अभी टैंकर पर हमला, अभी बेस पर हमला, अभी एयरपोर्ट पर हमला, हर तरफ से हमले की खबरें आ रही हैं, हर तरफ से ऐसी खबरें आती जा रही हैं। कभी इजराइल ईरान के भीतर मार रहा है, कभी ईरान इजराइल में मार रहा है, मिलिट्री बेस तबाह कर रहा है, कभी जितने खाड़ी के देश हैं उन पर हमले कर रहा है, चौतरफा। अच्छा, एक चीज़ और
बहुत लोग इसका जवाब एक ये भी है कि खाड़ी के देशों पर ईरान हमला क्यों कर रहा है। उसको ऐसे मानिए कि मान लीजिए इजराइल यहाँ पर है, ये इजराइल की पोजीशन है यहाँ इस जगह पर जहाँ हमारा फ़ोन रखा है, ठीक, और ईरान की पोजीशन है यहाँ जहाँ पर हमारा माउस रखा है। बीच का जो एरिया है, इस एरिया में कहीं बहरीन है, कहीं कतर है, कहीं कुछ है, कहीं कुछ है, अलग अलग कंट्रीज़ हैं। तो अब मसला क्या होता है, नीचे कर लीजिए। अब मसला क्या होता है कि जब ईरान यहाँ से कोई मिसाइल मारता है इस जगह से, तो नीचे उसके अमेरिका के बेस हैं तमाम सारे, कहीं कतर में, कहीं यूएई में, कहीं दुबई में, कहीं पर बहरीन में। तो जब यहाँ से मिसाइल चलती है तो ये लोग नीचे से ही मिसाइल इंटरसेप्ट मार देते हैं और इनकी मिसाइल यहीं पर गिर जाती है। इसलिए ईरान एक नहीं 400-400 300-300 मिसाइल मारता है ताकि वो इजराइल के ऊपर जाकर गिरें, ऐसे करके। लेकिन मसला ये है कि जब तक वो वहाँ तक कैरी करके जाती हैं तब तक नीचे कई देश हैं जो खाड़ी के देश हैं, मुस्लिम देश हैं। उन देशों में यूएस की आर्मी बेस वहाँ तैनात है और वो मारकर गिरा लेते हैं। इसलिए ईरान ने क्या किया है, चाहे वो जिस मुस्लिम कंट्री में हो, पहले वो यूएस बेसेस को मार रहे हैं, जो बीच में यूएस के बेस बने हुए हैं उनको मार रहे हैं। पहले हम यहाँ छपछाई खेलेंगे, यहाँ मारेंगे और उसके बाद फिर मिसाइल मारेंगे, तब आएगा तेल अवीव का नंबर, तब आएगा इजराइल का नंबर। तो ये इस कॉन्सेप्ट के साथ में इजराइल इस बार, क्योंकि पिछली बार जब 12 दिनों की लड़ाई चली थी तो उस लड़ाई में कई सारे मिसाइलें फायर की गई, लेकिन बहुत सारी मिसाइलों को गिरा दिया गया तमाम सारे देशों के बीच से। तब हिज़्बुल्लाह और आपका हमास और ये जो हूती ये संगठन है, लेबनान में जो संगठन है, हाँ हिज़्बुल्लाह, तो ये सब संगठन कोशिश कर रहे थे कि ईरान से जो सपोर्ट मिले उससे इजराइल के ऊपर हमला किया जाए। लेकिन अब की बार इजराइल दूसरी तरीके से दूसरे मोड में हमला करने के कोशिश में है और कर रहा है, और इजराइल अपने बचाव की मुद्रा में आ रहा है। एक अकेला ईरान भारी पड़ रहा है अमेरिका पर, इजराइल पर, खाड़ी के तमाम सारे देशों पर। एक अकेला ईरान ने नाको चने चबा रखे हैं। और तब उस सिचुएशन में, जिस सिचुएशन में उनके सुप्रीम लीडर की मौत हो गई है, उनके सुप्रीम लीडर की हत्या की जा चुकी है, फिर भी 9 घंटे में, 8 घंटे में एक नया संगठन उठकर खड़ा होता है। जब उनके आर्मी चीफ की हत्या हो जाती है, नया आर्मी चीफ नियुक्त कर दिया जाता है। नए आर्मी चीफ का नाम जो है वो अहमद वाहिदी नए आर्मी चीफ बनाए गए हैं। तो ईरान घुटने टेकने वाला बिल्कुल भी दिखलाई नहीं दे रहा है। ये लग रहा था कि खामनेई के मरने के बाद ईरान घुटनों पर आ जाएगा, कमज़ोर हो जाएगा, अमेरिका और इजराइल मिलकर ईरान का सरेंडर करवा लेंगे, लेकिन वो होता हुआ बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा है। इवन पहले से ज़्यादा घातक हमले शुरू कर दिए हैं ईरान ने, और अंजाम क्या है कि सायरन बज रहे हैं, आप देखिए किस तरीके से। जी, यानी कि ईरान ने पहले ही इस बात को साबित कर दिया था कि हम रुकेंगे नहीं। उन्होंने पहले ही कहा था कि जंग तुमने शुरू की है लेकिन ख़त्म हम करेंगे। भले ही खामनेई की मौत हो गई हो, लेकिन फिर भी ईरान ने हमले लगातार तेज़ कर दिए हैं। सिर्फ यूएस के मिलिट्री बेसिस ही नहीं, बल्कि इजराइल के अलावा आसपास की तमाम जितनी जगह हैं जहां से हमले किए जा सकते हैं, हर उस जगह को ईरान ने अब निशाना बना दिया है। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।